अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुनैरा काशिफ़ है और आप सब मुझे जानते हैं ज़ुन्नी आंटी के नाम से, क्योंकि लर्न विद ज़ुन्नी के नाम से मेरा एक चैनल है जिससे मैं आप सब लोगों के घरों में हूँ और आप सबसे कनेक्टेड हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और आज ये वीडियो बनाने की वजह ये थी कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी अपना पिछला पूरा साल जिसमें मैं कैंसर से लड़ रही थी और मैंने बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारा, क्योंकि जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने है इस वक्त वी बोथ वर सो हैप्पी एंड आवर किड्स टू, बिकॉज वी वर गोइंग वे बैक टू आवर होम टाउन। ये हमारे 3 बच्चे हैं जो हमारी पूरी होप हैं, जिन्होंने आगे हमें बहुत होप दी इस बीमारी से लड़ने के लिए, निकलने के लिए, और हमें सिखाया कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें आगे बढ़ते जाना है। और जब तक हमें पता नहीं था कि हम जो है कैंसर डायग्नोज हो जाऊंगी मैं, तब तक ये रास्ता सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा था एंड वी वर इन्जॉइंग इन ऑल द वेज एंड वी वर सो हैप्पी टू सी आवर पेरेंट्स एज वेल। और ये वो जगह है शौकत खानम जिसके बारे में सब लोग ही जानते हैं। यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं स्टेज 3 कैंसर की पेशेंट हूँ और उसके बाद पूरा साल फिर यहीं गुजरा। पूरा साल नहीं बल्कि 14 मंथ्स, और उन 14 मंथ्स में बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत चीज़ों से गुजरी और मेरी पूरी की पूरी होप कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सूर्य रहमान और मेरा अल्लाह थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ से निकाला। मेरी हर तकलीफ़ में जब मैं कुछ खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, इवन आई कैन नॉट मूव विद माई ओन, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी कीमोथेरेपीज़ के बाद, क्योंकि मेरे 27 शॉट्स थे। और यहाँ अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपनी पेरेंट्स, फैमिली, बहन भाई की हिम्मत दिलाने के बाद मैं रेडी हूँ अपनी कीमोथेरेपी के लिए और मैं जा रही हूँ अपनी कीमोथेरेपी के लिए। और दिस वाज माय फर्स्ट कीमोथेरेपी। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था और पता नहीं क्या क्या बातें जहन में आ रही थी, बट अगर मैं वो सब सोचती तो फिर शायद मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने आपसे यूँ बात नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। पहले ऊपर अल्लाह की ज़ात थी और उसके बाद मुझे ख़ुद से हिम्मत करनी थी। मुझे जहाँ लगा कि अब मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद करके उस तकलीफ़ से आंखें चुराना चाहीं, लेकिन उस तकलीफ़ का मुकाबला किया, क्योंकि अगर मैं आंखें बंद कर लेती तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और हु विल बी लुक आफ्टर दीज 3। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ देयर, लेकिन अल्लाह पाक ने माँ भी तो इसीलिए बनाई है कि अपने बच्चों को देखे। तो लर्न विद ज़ुन्नी की ज़ुन्नी आंटी ने बहुत करेज और बहुत बड़े दिल के साथ अपनी इस बीमारी का मुकाबला किया। और जो लोग मुझे देखें और सुने, मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे। ये वो रास्ता है जिस पे मैं रोज़ाना जाती थी अपनी कीमोथेरेपी के लिए, और 27 शॉट्स में कभी वो शॉट्स डिले भी हो जाते थे। कभी ऐसा होता था कि पूरे दोनों हाथों की जो वेंस थी वो पंक्चर हो जाती थी और बार बार कभी कैनोला पास होता था और कभी कुछ होता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत पेनफुल था, लेकिन अल्लाह की ज़ात हिम्मत देने वाली थी। और हिम्मत आई जाती है जब आपकी सराउंडिंग्स जो है आपको पता हो कि बहुत से लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी स्ट्रेंथ मेरा ये चैनल बना उस वक्त जब मेरे पास कुछ करने को नहीं था और सिर्फ तकलीफ़ थी, तो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए चैनल बनाया ताकि लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुँचे और मेरा दिल भी लगा रहे। और यहाँ मेरी सारी कीमोज़ फिनिश हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं, आपको मेरे फेस से अंदाज़ा हो जाएगा कि उन कीमोज़ ने मेरे ऊपर कैसा असर छोड़ा। और मैं यहाँ अपनी सर्जरी के लिए रेडी हूँ और अपनी सर्जरी के लिए रेडी होने के साथ साथ मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर शायद कोई जाना भी नहीं चाहता और बहुत खौफ में रहता है। ये वो रिबन्स हैं जो पिंक से शुरू होकर ब्लू पर ख़त्म हुए और फिर ब्लू से रेड पिंक रहे, और अब तक ब्लू रिबन मेरी जो है वो पहचान है, क्योंकि अगले 10 ईयर्स तक फॉलोअप है मेरा। इसके बाद ये वो रूम है जहाँ पे मैं एडमिट थी और एक लम्हा मेरे लिए ऐसे था जैसे पूरा साल होता है। आई वॉज जस्ट कीप ऑन रिसाइटिंग कुरान एंड प्रेइंग टू अल्लाह सुब्हाना व तआला कि ब्लेस्ड मी विद अ हेल्दी लाइफ। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी से जो है नवाजा भी, और मेरी सर्जरी बहुत अच्छी रही। गो के 4 आवर्स की वो सर्जरी थी, लेकिन आई वॉज़ फाइन और आई वॉज़ हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी और उसका मामला किया। इसके अलावा उस सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स भी थे जो आगे जाकर आपको पता चली जाएंगे। और अब तक मुझे लग रहा था कि ये ब्लू, रेड और पिंक रिबन्स का सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अभी तो मेरे रेडिएशंस के भी 20 शॉट्स रहते हैं। तो बस फिर इस वीडियो को देखकर आप लोग भी हिम्मत करें कि कोई भी बीमारी और कोई भी तकलीफ़ आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद ना हारें। ये सूरज गो के रात का है, शाम का है, लेकिन मेरे लिए फुल ऑफ होप था, क्योंकि मैं ठीक हो के सही होकर अपने घर जा रही थी, अपने बच्चों के पास जा रही थी 5 दिन बाद। पर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे क्या चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है। राइट आफ्टर 1 week of my surgery, my beloved father passed away and my whole world like upside down. I was totally broken, disheartened
and I was just questioning with myself on my prayer mat, Allah, why with me? But apart from all that things, I have to be courageous again, کیونکہ اب میرا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا، اور وہ سفر تھا ریڈیشنس کا، ریڈیو تھیراپی کا، کیونکہ یہ وہ 3 لوگ تھے جن کی وجہ سے مجھے بہت ہمت کرنی تھی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں اپنے چینل کو بھی دیکھ رہی تھی. تو یہ سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی بیماری اور تکلیف آپ کو اس وقت نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود نہ ہارنا چاہیں. اور یہاں پہ میں ہوں، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سیدھا ہاتھ، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ آئی کین ناٹ یوز اٹ لائک آئی واز یوزنگ اٹ بیفور بیکاز سم پرابلم اینڈ افیکٹ آف دا سرجری، بٹ آئی ایم ہیپی وٹ ایور آئی ایم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی اچھا رکھا ہے. اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس ہوں. آئی ول بی ود یو، آئی ایم گروئنگ ان یور ہومس. اور پلیز اگر آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگا ہو تو ڈو لیٹ می نو اینڈ ڈو ریممبر می ان یور پریئرس. جزاک اللہ فرام زنیرہ آنٹی سائڈ.